नमस्ते स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है जो दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर नंबर कटवा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंबर की। चलिए, आज इसे हमेशा के लिए मास्टर कर लेते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को इतना पक्का कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स में इससे एक भी नंबर ना कटे। हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स के हर पहलू को अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये नंबर होता क्या है? ग्रामर में नंबर का मतलब ना बहुत सिंपल है। ये बस इतना बताता है कि कोई भी नाउन यानी संज्ञा गिनती में एक है या एक से ज्यादा। लेट्स इट, इतनी सी ही बात है। और इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक देखिए। गिनती, किसी भी चीज की गिनती को ही तो नंबर कहते हैं। सिंपल। ओके, तो अब नंबर क्या है ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके दो टाइप्स। बहुत बहुत आसान है ये। देखिए, दो तरह के नंबर होते हैं। एक है सिंगुलर यानी हमारा एक वचन, और दूसरा है प्लूरल यानी बहुवचन। अब सिंगुलर का मतलब हुआ सिर्फ एक, जैसे कि बॉय, बुक, डॉग। और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, बॉयज, बुक्स, डॉग्स। समझ गए ना? और इसको याद रखने का ना एक मस्ट फंडा है, दिमाग में फिट कर लीजिए। एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए। बस, इसके बाद कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चलिए, अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो हिस्सा जहां से एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल आते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स। इन्हें आराम से एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला रूल, ये सबसे कॉमन है। ज्यादातर नाउन्स में बस एस लगा दो और हो गया प्लूरल, जैसे बुक्स का बुक्स। इजी। अब रूल नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अगर कोई वर्ड एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड से एंड हो रहा है तो हम ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बस बन जाता है बसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 3 देखिए। अगर कोई नाउन है जिसके एंड में y है और y से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर IES लगा देते हैं। जैसे बेबी का प्लूरल हुआ बेबीज। फिर आता है रूल 4। अगर वर्ड के एंड में f या fe है तो उसको हटाकर VES लगाना है। जैसे लीव का प्लूरल है लीव्स। अब आती है सबसे जरूरी चीज। देखिए, कुछ प्लूरल्स ऐसे हैं जिनका कोई रूल नहीं होता। इन्हें कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स, और इनको बस याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैन का मेन होता है, मेन्स नहीं। चाइल्ड का चिल्ड्रन। ये लिस्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। तो इतने सारे रूल्स देख लिए, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी द मेन टेक अवे क्या है? सोचिए जरा, वो एक लाइन क्या होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है? ये रही एग्जाम लाइन, इसको नोट कर लीजिए। नंबर शोज वेदर अ नाउन इज वन और मोर देन वन। बस इतना। अगर डेफिनेशन आती है तो ये बेस्ट आंसर है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था हमारा नंबर पर एक क्विक सेशन। उम्मीद है सबको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।